आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रावण महात्म का 29वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य भगवान महादेव की कृपा से श्रावण माह के सभी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त करता है। कथा महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, आज के अध्याय में भगवान महादेव श्री सनत कुमार को श्रावण माह में किए जाने वाले व्रतों के श्रेष्ठ समय का महत्व सुना रहे हैं। भगवान शंकर कहने लगे, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें पूर्व में कहे गए व्रत कर्मों के समय के विषय में बताऊंगा कि किस समय क्या करना चाहिए। हे महामुनि, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। श्रावण महीने की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय का क्या विधान है, पूजन तथा जागरण कैसे करना चाहिए, सुनिए। भगवान कहने लगे, नक्त व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों तथा कर्मों में उचित बताया गया है। दिन में उपवास करें और रात्रि में भोजन करें, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही होना चाहिए। यदि किसी कारण से उन तिथि में उद्यापन असंभव हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करके दूसरे दिन आदर पूर्वक होम आदि कृत्यों को करें। धारण पारण व्रत में तिथि का घटना बढ़ना कारण नहीं होता। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करें। दूसरे दिन हविष्यान पारण में स्वीकार करना चाहिए। पारण का दिन एकादशी में हो तो 3 उपवास करने चाहिए। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातः काल ही है। सोमवार में सायंकाल का समय प्रधान कहा गया है। मंगल, बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य समय सुबह का है। शुक्रवार के व्रत में सुबह पूजा तथा रात में जागरण करें। नरसिंह और शनि की पूजा शाम को की जाती है। शनि व्रत का दान का समय मध्याह्न है। हनुमान जी की पूजा मध्याह्न में तथा अश्वत्थ पूजा का समय प्रातः काल है। हे वत्स, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो वह प्रतिपदा 3 मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। उदुम्बरी द्वितीय, संध्या व्यापनी तृतीय युक्त पूर्व वेदित लेनी चाहिए। स्वर्ण गौरी में चतुर्थ युक्त तृतीय तिथि है। गणेश पूजा में तृतीय विध चतुर्थी है। नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है। सुपोदन व्रत साय व्यापनी सप्तमी युक्त षष्ठी में करना चाहिए। शीतला व्रत में मध्याह्न व्यापनी सप्तमी कही गई है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युक्त अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापनी नवमी तिथि उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापनी दशमी है। हे तात, दशमी वेद्या एकादशी का त्याग करना चाहिए। उसके वेद को मैं बताता हूँ। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में दशमी का वेद वैष्णवों के लिए तथा सूर्य उदय में दशमी का वेद स्मार्तकों के लिए निंद्य होता है। रात्रि के अंतिम पहर का
आधा भाग अरुणोदय होता है। इसी रीति से जो द्वादशी हो वह पवित्रारोपण के लिए कही गई है। कामदेव के व्रत में त्रयोदशी तिथि रात्रि व्यापिनी होनी चाहिए। शिवजी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी होनी चाहिए। उसमें भी जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापिनी होती है वह अति श्रेष्ठ होती है। उपाकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रावण नक्षत्र होने चाहिए। श्रवण कर्म तथा सरब बलि को सूर्य अस्त समय व्यापिनी पूर्णिमा उत्तम है। हिय ग्रोव उत्सव में पूर्णिमा मध्य व्यापिनी होनी चाहिए। रक्षाबंधन कार्य में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा उचित कही गई है। चंद्र उदय व्यापिनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्र व्यापिनी दोनों दिन हो या ना हो तो पहले दिन करना चाहिए, क्योंकि तृतीय के दिन चतुर्थी हो जाने से वह उत्तम फलप्रद होती है। हे वत्स, व्रती पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करे। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी विध ली गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि है। पिठोरा नामक व्रत में मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या शुभ है। वृषभ अर्चन में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या ली गई है। दुर्वा के संचय में संभव समय है। सूर्य की करक संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना गया है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी बाद में पुण्य समय आ जाता है। कुछ ऋषि सिंह की संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय मानते हैं। अगस्त अर्घ समय व्रत सहित ही कहा गया है। हे वत्स, मैंने यह कर्मों का काल निर्णय बताया गया है। इस अध्याय को जो मनुष्य सुनता है तथा जो दूसरों को सुनाता है उसको श्रावण मास के सभी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इति श्रावण महत्तम 29वां अध्याय समाप्त। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधु, भगवान महादेव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।